बिहार की सियासत में साल 2020 में मायावती और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। चुनाव के नतीजे सामने आए तो 5 पर उनकी जीत हो गई थी। यह आंकड़े देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि जितना वोट परसेंटेज उनको मिल गया था, अगर उतना विपक्ष के पास, महागठबंधन के पास ट्रांसफर हो जाता तो शायद उसी वक्त तेजस्वी सीएम बन सकते थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी करीब 100 सीटों से अधिक पर अपनी तैयारी कर रही है, और इससे अधिक भी आंकड़ा जा सकता अगर गठबंधन नहीं होता है किसी से। कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव से हाथ मिलाने की कोशिश की गई, लेटर भी सामने आए, लेकिन लालू यादव ने इनकार कर दिया। इस बीच एआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक नेता का बयान सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि हमारी तैयारी 100 सीटों पर चल रही, जहां पर हम मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे। पिछले बार के आंकड़े के मुताबिक देखें तो गठबंधन में तो नहीं है, यानी जीडीएसएफ जो बनाया गया था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, वो इस बार तो नहीं बना है। लेकिन अगर 100 सीटों पर उतारेंगे, पिछली बार 20 में से 5 सीटें जीत ली थी, इस आधार पर देखा जाए तो करीब 25 सीटों पर अच्छी खासी पकड़ तो नजर आएगी। 25 से 50 सीटों पर अगर खेल बिगाड़ते हैं तो क्या तेजस्वी के सीएम बनने का सपना टूट सकता है? ऐसी स्थिति में आगे क्या कदम रहेंगे? क्या लालू यादव उनको ऑफर देंगे कि हमारे साथ हाथ मिला लो? क्योंकि तैयारी जितनी बड़ी चल रही है ओवैसी की, वो जरूर किसी ना किसी का खेल बिगाड़ेंगे। किसका खेल बिगाड़ेंगे, जहाँ जानकारी लेते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से। उनका क्या कहना है? सर, यहाँ पर जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी के द्वारा एक नेता के द्वारा ऐलान किया गया, अभी मुखिया के द्वारा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन 100 कैंडिडेट भी देखा जाए तो बड़े मायने में अल्पसंख्यक वोटरों पर ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, और लालू के लिए कितना मुश्किलें पैदा करेंगे। बिल्कुल ये बात कहना मेरे ख्याल में अभी एम के लिए आसान होगा, लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि सीमांचल की जो 4-5 हम कह सकते हैं सांसदीय क्षेत्र हैं, वहां पर 24 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें तकरीबन कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या वो अधिक दिखाई पड़ती है। इसमें अगर हम बात करें किशनगंज की 68%, अररिया 43%, कटिहार 45%, पूर्णिया में 39-40%, यानी कि टोटल यहाँ पर जो आबादी है इन 4 कह सकते हैं लोकसभा सीटों पर वो अधिक दिखाई पड़ती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि इन 24 के अलावा किन सीटों के ऊपर ओवैसी की पार्टी का दबदबा है, क्योंकि चलिए 100 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी उतार देंगे, ये कोई भी उतार सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर मायावती को देखा जाए तो 400 से अधिक लोकसभा में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी सीट वो जीत नहीं पाए। तो उतारना तो आसान है, लेकिन जहां जहां पर आपका वोट बैंक मजबूत है उन्हीं सीटों पर आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सीमांचल में आप जो बात कर रहे हैं कि 5 जो विधानसभा सीटें एआईएम ने 2020 में जीती थी, वो सीमांचल की सीटें थी, जहां पर कह सकते हैं मुस्लिम जो मतदाता हैं वो अधिक संख्या में नजर आते हैं, ज्यादा संख्या में नजर आते हैं। इसीलिए 4 से 5 सीटें जो हैं वो एआईएम के ओवैसी के पक्ष में आई। लेकिन अब यहाँ पर अगर पूरे बिहार को साधने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए चीजें आसान नहीं होंगी, क्योंकि वहां पर पहले ही एमवाई समीकरण के जरिए राजद जो है अपनी राजनीति कह सकते हैं लंबे वक्त से करती चली आ रही है। कांग्रेस के साथ भी मुस्लिमों का कहने के साथ रहता है। वहीं अगर एलजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान भी इस तरह की बातों को कहते हुए नजर आते हैं। तो एक मुस्लिम जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जो 4 सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में मुस्लिम जो मतदाता हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उनको अगर ओवैसी उनकी पार्टी साध पाए तो जाहिर बात है कि 24 में से कम 10 से 15 सीटों के ऊपर भी अगर वो फोकस करे तो शायद उनकी जो संख्या है वो पहले के मुकाबले दोगुनी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि भाई 100 सीटों पर जाएंगे और हम 50 जीत लेंगे, 60 जीत लेंगे, समीकरण में कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि जो 4-5 सीटें ओवैसी ने पिछली बार जीती थी, हो सकता है कि वो उन सीटों के ऊपर अपना कब्जा कायम रखें। उसके अलावा 4 से 5 सीटें यहाँ पर और निकालते हुए नजर आ जाए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ओवैसी को अगर आरजेडी या कहा जाए कि जो महागठबंधन है, अगर वो अपने साथ लेकर चलते हैं तो उनका जो वोटर है या वोट बैंक है वो है प्लस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से दोनों ही के बीच में खींचतान दिखाई पड़ी, क्योंकि पहले ओवैसी ने कहा कि भाई हम साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, फिर तेजस्वी ने लालू यादव को चिट्ठी लिखी कि ऐसा सा बात है, फिर ये कहा गया कि अगर हमारी मदद ही करना चाहते हैं ओवैसी तो चुनाव ना लड़कर भी मदद कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आपस में होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, ये आप मानकर चलिए कि अगर 100 सीटों के ऊपर, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है पूरे बिहार की बात करें तो 18-19% नजर आती है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में अगर वोट भी काटते हैं तो इसका फायदा जो है बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस बार ओवैसी मायावती के साथ नहीं है, कुशवाहा का साथ नहीं मिल रहा,
खबरें थी कि चंद्रशेखर के साथ जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के वक्त अलायंस किए थे, वही अलायंस हमें बिहार में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में चंद्रशेखर की तैयारियां अभी 100 से अधिक सीटें या यूं कहें कि सभी सीटों पर नजर आ रही थी। लेकिन फिलहाल ये पार्टी नेता के द्वारा कहना कि 100 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही, मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और पिछला बदला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जीत के बाद जो विधायक पाला बदल किए थे वो भी उनको कहीं ना कहीं उनके जहन में है। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि आगे ओवैसी जो पार्टी के मुखिया है उनका क्या ऐलान रहता है, क्योंकि पार्टी के जमीनी स्तरीय नेता तो काफी कुछ बयानबाजी करेंगे, लेकिन हमें मुखिया के बयान का इंतजार है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।